हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आजकल हमारा चला है इंग्लिश सेक्शन। तो इससे पहले हमने हिंदी और साइकोलॉजी सेक्शन के बारे में डिटेल में बात कर ली है, और साथ ही साथ आपको आजकल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करा दिए जा रहे हैं इंग्लिश वाले सेक्शन के। और आज से हमारा इंग्लिश सेक्शन शुरू हुआ है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्योंकि इससे बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं एचपी टेट में, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हर साल, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपकी ये बहुत हेल्प करेगी आपके एचपी टेट में। तो फिलहाल करते हैं अब हम वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता क्या है। तो ये बेसिकली वो चीज़ है जिसको के लिए आप एक सेंटेंस दे रखोगा, उस सेंटेंस का सिर्फ एक वर्ड, ठीक है। जैसे कि हमारे को दिया अ पीस ऑफ ग्रासलैंड, तो जो एक ग्रासलैंड का पीस होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम मैडो बोलते हैं। तो इसमें से वन वर्ड बताना है हमें, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ प्लेस फॉर कीपिंग एनिमल्स। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जू। तो ये हमारे पास आज जो 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के रिगार्डिंग ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो है अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। ऐसा प्लेस जहाँ पे हम बर्ड्स को रखते हैं, पक्षियों को रखते हैं, उसको हम बोलते हैं एवियरी। नेक्स्ट बात करें एन अनमैरिड मैन। तो अनमैरिड जो मैन होता है, जिसकी अभी शादी नहीं होती है हुई भी लड़के की, उसको हम क्या कहते हैं, बैचलर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपने नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन अनमैरिड वूमेन। ऐसी लड़की है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसको हम क्या कहते हैं वन वर्ड में, तो उसे हम कहते हैं स्पेंस्टर। और जो लड़का जिसकी शादी नहीं होती, उसे हम बोलते हैं बैचलर। ये क्वेश्चन आपसे पूछते जाते हैं बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैपनिंग एवरी ईयर। हर साल जो मनाया जाए, ठीक है। आप सभी को पता है कि जब आपके मतलब स्कूल में पढ़ा करते, तो लास्ट में जब आपका सब कुछ हो जाता था, फंक्शंस हो जाते थे, आपके जितने भी टूर्नामेंट्स वगैरह सब हो जाते थे, उसके बाद क्या होता था, आपका एक एनुअली फंक्शन होता था। तो इसको हम कहते हैं एनुअली, जो साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है, हर साल मनाया जाता है, उसे हम एनुअली कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो वर्ड विद सेम मीनिंग। ऐसा कोई चीज़ जिसकी सेम मीनिंग होगा, तो उसे हम कहते हैं सिनोनियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये है हमारा वर्ड विद ऑपोजिट मीनिंग्स। ऐसे शब्द जो ऑपोजिट मीनिंग्स हो, जैसे कि एंटोनियम्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटोनियम्स। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल है आपके एचपी टेट के लिए। नेक्स्ट बात करें अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो। अगर हम स्मॉल पीस की बात करें एक पोटैटो की, तो उसे हम कहते हैं चिप। चिप्स से आप याद रख सकते हो, जैसे कि आपके आलू से क्या बनता है, चिप्स। तो आप याद रख लेना चिप। तो नेक्स्ट बात करें एनिमल्स दैट आर ओनली लिविंग अंडर वाटर। ऐसे जानवर जो सिर्फ पानी के अंदर ही रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, ना केवल आपके एचपी टैट के लिए, बल्कि ये आपके हर एक टैट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। इवन कि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके पास अगर इंग्लिश लिटरेचर होती है या इंग्लिश ग्रामर होती है, तो इंग्लिश आता है ना, तो उसमें भी ये बहुत बार पूछे जाते हैं। कि लास्ट ईयर का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो मैंने अपने एक दोस्त को भेजा था ये, तो उसने मुझसे मंगाया था, तो उनके पास 5 क्वेश्चन आते, तो उसमें से 4 क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग आए थे। तो ये इतने इंपॉर्टेंट मेरे आज की जो वीडियो है ना, 50 क्वेश्चंस, तो इनको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आपके बहुत हेल्प करेंगे। हम बात करें हैं हमारे पास एनिमल्स दैट आर ओनली लिविंग इन लैंड। ऐसे जानवर जो सिर्फ धरती पर ही रहते हैं, पानी के अंदर नहीं रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 में, आपके पास एनिमल एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ऐसे जानवर जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं और धरती के ऊपर भी रह सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एम्फीबियन। तो ये कौन से जानवर हो गए, जैसे फ्रॉग हो गया, वो आपका पानी के अंदर भी रहता है और धरती के ऊपर भी रहते हैं। तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एनिमल्स दैट गिव मिल्क। ऐसे एनिमल्स जो हमें दूध देते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैमल्स। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपका अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग। ऐसा पर्सन जो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादातर बात करता है, मतलब सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता है, डार्क साइड होगी ना जो थिंग्स, उसके बारे में सोचता है, तो उसे क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पैसिमिस्ट। नेक्स्ट हम बात करें अ पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। ऐसा पर्सन जो हर एक चीज़ के पॉजिटिव साइड्स के बारे में बात करे, कि उसकी अच्छाइयों के बारे में बात करे, उनकी अच्छाइयों के बारे में, किसी की अच्छाई के बारे में सोचे, मतलब ब्राइट साइड जो पॉजिटिव साइड है उसके बारे में सोचे, तो वो पर्सन को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। यहाँ से आपके बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा पर्सन हु लुक एट द डार्क साइड, उसको क्या कहते हैं, और ऐसा पर्सन जो कि आपके ब्राइट साइड को देखे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जो आपका डार्क साइड का मतलब देखता है, मतलब उनके बारे में नेगेटिविटी वाला पर्सन होगा, वो पैसिमिस्ट होता है। जो पॉजिटिव पर्सन हो, वो आपका ऑप्टिमिस्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा वन हु नो एवरीथिंग, ऐसा पर्सन या ऐसा कोई व्यक्ति जो हर एक चीज़ों के बारे में जानता हो, हर एक चीज़ों के बारे में जानना चाहता हो, हर एक चीज़ उसे पता हो, उससे हम कहते हैं ऑमनीसेंट। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा जो हर एक जगह पे मतलब उपलब्ध हो, हर जगह प्रेजेंट हो, वो उसको हमें क्या कहेंगे, ऑमनी प्रेजेंट। तो अगर आपका ऑप्शन में चल जाएगा प्रेजेंट दिख लिया, ऑमनी दिख गया, ऑमनी प्रेजेंट, तो वो पर्सन या वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर है, ठीक है। अगर आपके पास दिया होगा वन हु इज़ ऑल पावरफुल, तो ऐसा जो बहुत ही शक्तिशाली हो उसको क्या बोलते हैं, ऑमनीपोटेंट। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है वन हु बिलीव्ड इन गॉड, ऐसा पर्सन जो भगवान के ऊपर विश्वास रखता हो, जिसको हम आस्तिक बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं थिस्ट। ऐसे पर्सन के बारे में बहुत बार आपसे पूछा जाता है जो कि भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, थिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारे पास वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा पर्सन जो भगवान के ऊपर विश्वास ना रखे उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, नास्तिक, और इंग्लिश में बोले एथिस्ट। तो जब भी आपके पास ये आ जाए क्वेश्चन वन हु बिलीव इन गॉड और वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो आपको ये क्लियर हो गया है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन है आपके पास अ गवर्नमेंट रन बाय द डायरेक्टर और बाय वन पर्सन, ऐसे गवर्नमेंट जो सिर्फ एक पर्सन के द्वारा चलाई जाए या एक ही डायरेक्टर हो, ठीक है, डायरेक्टर चला रहा हो, तो उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट बात करें तो गवर्नमेंट रन बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल, ऐसी सरकार जो पीपलों के द्वारा बनाई जाए, मतलब इंसान के द्वारा बनाई जाएगी, उन्हीं के लिए कार्य करेगी, उन्हीं के द्वारा चलेगी, तो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, जहाँ के आप वोट दे के अपना जो भी लीडर होता है उसे चूज़ करते हो, तो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है हमारे पास अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन अ मास, मतलब आपको पता है जो चींटियाँ वगैरह है, जो इंसेक्ट्स वगैरह है, वो जब एक ग्रुप में चलती है तो उन्हें क्या कहता है, तो उनको कहते हैं स्वाम। तो इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड ऑफ एंड ऑफ द सेम डायमेंशन, ऐसी चीज़ जो सेम तरह की होगी और उसके डायमेंशन भी सेम होंगे तो उनको हम कहते हैं होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो थिंग्स विच आर ऑफ द डिफरेंट काइंड एंड ऑफ द डिफरेंट डायमेंशन, ऐसी चीज़ है जिसका डिफरेंट काइंड्स की होगी, डिफरेंट डायमेंशंस होगी, जो अलग अलग तरीके की होगी, तो उन्हें कहते हैं हम हिट्रोजीनियस। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये है वन हु जर्नी टू अ होली प्लेस, होली प्लेस बोलते हैं धार्मिक प्लेसों पे जाना, ऐसा कोई पर्सन जिसको धार्मिक प्लेसों पे जाना अच्छा लगता हो, जैसे कि तीर्थ यात्रा पे कहीं जाते हैं, जैसे कि, तो मतलब वो वाले पर्सन जिनको तीर्थ यात्राओं पे जाना या धार्मिक प्लेसों पे भगवानों की जहाँ पे जगह वगैरह होती है वहाँ पे जाना अगर अच्छा लगे, तो उसे हम कहते हैं पिलग्रिम, जो उन उन स्थानों पे घूमने जाता है, ज़्यादातर धार्मिक स्थानों पे, होली प्लेसों पे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पिलग्रिम। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेस, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको डर लगता हो, मतलब घुटन सी महसूस हो, कोई छोटे से कमरे पे, मतलब उसको बंद करके रख लेना किसी कमरे में, छोटे से सिर्फ छोटा सा एरिया दे दे, उसके अंदर अगर उसको रख ले तो उसे मतलब डर सा लगे, ऐसा कोई पर्सन हो तो उससे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजीली, ऐसी चीज़ें जिसको हम आसानी से चक सकते हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पोर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अ बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, ऐसी कोई बुक जिसके अंदर हर तरीके की इंफॉर्मेशन हो, बहुत अलग अलग तरीके की सब चीज़ों की मतलब उसके अंदर इंफॉर्मेशन हो, वेरियस सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन हो, ऐसी बुक को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास अ बुक दैट कंटेन मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स, ऐसी बुक जिसमें कि हर एक वर्ड्स के मीनिंग बताए हो गए, उस बुक को क्या बोलते हैं, उस बुक को हम बोलते हैं डिक्शनरी। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ सॉन्ग संग एट अ बुलेट, मतलब ऐसा सॉन्ग जब मातम हो या दुख हो उस समय गाया जाता है, वो वाले सॉन्ग्स को क्या कहते हैं, हमारे डिर्क। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉन्ग संग इन अ हैप्पी मोमेंट्स, ऐसे सॉन्ग जो कि हमारे तब गाए गए जब मतलब खुशहाली का समय हो या कोई अच्छी बात हो, खुशी के मोमेंट्स हो, तब जो सॉन्ग गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम बलेड।
नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास समथिंग दैट कैन बी हियर्ड, ऐसी चीज़ें जिसको हम सुन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑडिबल। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी चीज़ें जिनको हम सुन नहीं सकते हैं उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इनऑडिबल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है आपके पास, ऐसी चीज़ें जिनको सुन सकते हैं उसे हम वन वर्ड्स में क्या कहते हैं, और ऐसी चीज़ें जिसको हम नहीं सुन सकते उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो याद रखना, जो चीज़ें हम सुन सकते हैं वो हमारे ऑडिबल्स होते हैं, और जिसको हम नहीं सुन सकते वो हमारे इनऑडिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, मतलब जो हमारे पुराने ज़माने के सोसाइटी, पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं उनके बारे में खोज करना, उनके बारे में स्टडी करना, तो उसे हम कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। तो हम देखो आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं ना, जो मतलब पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में समझते हैं, उनको पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड, ऐसी चीज़ें जिसे हम पढ़ नहीं सकते होते इलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते उन चीज़ों को हम कहते हैं इनक्रेडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, वन विच कैन नॉट बी सीन, ऐसी चीज़ें जिसको हम देख नहीं सकते वो होते इनविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास, पर्सन हु स्पीक टू लैंग्वेज, ऐसा पर्सन जो दो भाषाओं को बोल सकता है वो उसको हम बोलते हैं बायलिंगुअल। तो इसको याद रखना, जो लैंग्वेज वाला है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी और आगे क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज से, वो वाला टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आज के टॉपिक है ना, मतलब जितने भी आज के क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक नोट बना लेना क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, ऐसा पर्सन जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीलिंगुअल। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र अ टेम्परेचर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं उसे हम वन वर्ड में क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, मतलब कि किसी की जीवनी लिखी जाए वो भी उसके खुद ही द्वारा, मतलब मैं अपनी जीवनी को लिख रहा हूँ खुद से, तो उससे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 आपका, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब किसी की जीवनी किसी अन्य द्वारा लिखी जाए, मेरी जीवनी को अगर कोई और लिखेगा तो उससे हम क्या कहेंगे, बायोग्राफी। इसको याद रखना, अगर आप अपनी जीवनी खुद लिख रहे हो तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, अगर आपकी जीवनी आपकी लाइफस्टाइल कोई और लिख रहा है, कोई और पर्सन आपकी हिस्ट्री लिख रहा है, तो वो होती है आपकी बायोग्राफी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ सॉल्विंग कोड्स, मतलब कि कोड को सॉल्व करके आपने कुछ चीज़ लिखनी, जैसे आप बचपन में देखो ना एक पहेलियाँ वगैरह हुआ करती थी, मतलब पहेलियाँ बुझाओ, तो मतलब एक आर्ट कोई पर्सन है जो कि पहेलियों को बुझा पा रहा है, जो कोड्स वगैरह दे रहे हैं उनको सॉल्व करके मतलब आंसर दे पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसको कहते हैं हम क्रिप्टोग्राफ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एक्ट ऑफ इनिशियली किल्ड ऑन सेल्फ, कोई ऐसा एक्ट जिसमें कि जो पर्सन है वो खुद अपने आप को मार रहा है, तो उसको हम कहते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करना, ठीक है, सुसाइड। नेक्स्ट है अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, ऐसी औरत जिसका पति मर चुका हो उसे हम कहते हैं विडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, ऐसा पर्सन जो कि फॉरेन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानता है, बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज को बोलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं, मतलब लैंग्वेज वाला टॉपिक है ना ये, तो वहाँ से तो क्वेश्चन कई बार पूछते जाते हैं, इसको तो आपने बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 थे आपके पास, वन हु लिव हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को छोड़ के किसी अन्य कंट्री में जाके सेटल हो जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम एमिग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो 49th जो क्वेश्चन है हमारा ये है, अ प्लेस फॉर क्लोथ, जहाँ आप ढेर सारे अपने क्लोथ्स रखते हो, ऐसा प्लेस जहाँ पे क्लोथ्स को रखा जाता है, कपड़े रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वार्डरोब। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को क्या कहते हैं हम, डिकेड। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जितने भी हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, हर साल आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, वो आपका चाहे एचपी टैट हो, चाहे जो मर्जी टैट हो आपका, चाहे और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका पटवारी का टेस्ट हो या किसी भी टेस्ट की बात करें, तो वहाँ पे आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है वो, और यही वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी कि वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब।